हाँ गाइस, वेलकम बैक टू क्लास ऑफ प्लानिंग योर राहुल शर्मा योर फ्रेंड एंड गाइड। कितनी बार बोलना पड़ेगा, जरूरत नहीं है। सीधा टॉपिक पे आते हैं, दैट इज एमईजी 5 फाइनल क्वेश्चन जो आपको प्रिपेयर करने हैं फॉर जून टी। आपने सर कौन कौन से क्वेश्चन हैं, कैसे प्रिपेयर करने हैं, क्या इनके आंसर्स भी, हाँ इनके आंसर्स भी रेडी हैं, सारे आंसर आपके रेडी हैं। आंसर्स तो जितने क्वेश्चन उनसे ज्यादा ही मिलेंगे, कुछ एडिशनल भी दिए हुए हैं, आपने वो भी तैयार करने हैं। सारे के सारे आंसर्स रेडी हैं। तो आप बात करेंगे उसके लिए कि कैसे लेने, लेकिन फिलहाल बात करेंगे वो क्वेश्चन जो आपने प्रिपेयर करने हैं। दोस्त डोंट हैव नोट्स, नो वरीज, जस्ट प्रिपेयर दीस क्वेश्चन गाइस। सिर्फ ये क्वेश्चंस ऑन टिप कर लेना। कौन से? लेट्स चेक आउट द फर्स्ट वन। स्टार्ट राइटिंग गाइस। बोर्ड पे नहीं लिखने वाला यार, मूड नहीं फिलहाल, तो आप प्लीज लिखेंगे दैट वे पार्ट। द फर्स्ट, द वेरी फर्स्ट, एक्सप्लेन द 6 एलिमेंट्स ऑफ ट्रेजेडी। से क्वेश्चन 100% पेपर में होगा, घुमा फिरा के इनसे पहले क्लियर करना। आंख बंद कर कह रहा हूं, ये क्वेश्चन कंफर्म पेपर मिलने वाला है। आपने कहा एक्सप्लेन द 6 एलिमेंट्स ऑफ ट्रेजेडी अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल। ये है वो फर्स्ट क्वेश्चन। सर फर्स्ट क्वेश्चन तो शॉर्ट नोट होता है, शॉर्ट नोट के लिए अलग वीडियो लेके आऊंगा जिसमें शॉर्ट नोट्स पूरी तसल्ली से बताऊंगा कि शॉर्ट नोट्स में हम लॉन्ग क्वेश्चन भी क्लियर कर रहे हैं, ऐसे कर देंगे शॉर्ट नोट्स की तैयारी। लेकिन यहाँ पे सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो गाइस, लॉन्ग क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन जो होगा आपका, दैट इज एक्सप्लेन द 6 एलिमेंट्स ऑफ ट्रेजेडी। किसके अकॉर्डिंग? मेरे नहीं, एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग। यू गाइस नीड टू क्लियर दैट। अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल ट्रेजेडी क्या है, उसके 6 एलिमेंट्स क्या है, वो आपको बताने हैं। आई होप यहाँ तक क्वेश्चन लिख लिया होगा। आई रिपीट, एक्सप्लेन द 6 एलिमेंट्स ऑफ ट्रेजेडी अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल। Come up to next part. Second, number 2 की बात कर रहे हैं। Here, what is the reason of Plato's hostility towards art? तो यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन अरिस्टोटल एंड प्लेटो, हॉस्टिलिटी टुवर्ड्स आर्ट, इसकी वीडियो भी डाली हुई मैंने, प्लीज उस वीडियो को चेक कर लेना, वहां पे आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी। So here the second question is, what is the reason for Plato's hostility towards art? Explain. Now explain, अगर इस explain को करते हो आप, साथ में कुछ एग्जांपल भी देते हो तो एक पॉजिटिव सिनेरियो बन जाता है आपका फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू टीचर, एक अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा। कम अप नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस ट्रेजिक फॉलिंग। आई रिपीट, ट्रेजिक फॉलिंग एंड एक्सप्लेन हाउ इट लीड्स टू ट्रेजेडी। से ट्रेजिक फॉलिंग में डॉक्टर फोस्टर मेंशन करता है, यस मैं उसको एक आर्टिस्ट भी डाल सकता हूं इस आंसर में। सो देन आई कैन यूज द सर्टेन अदर कैरेक्टर, हैमलेट को ऐड कर दूंगा, हैमलेट की आर्टिस्ट भी ऐड कर सकता हूं आंसर में। सर एम आई राइटिंग द आंसर ऑफ literary criticism or MEG 2 or MEG 1? Yes, you are writing the MEG 05, but make sure ये literary criticism है। The literary criticism is all about the critique or the appreciation of the work of the certain literary phenomena, जो है ना बहुत बड़े, उनके वर्क को क्या करना है, लिटरेरी क्रिटिक करना है, तो वो आप बता रहे हैं। So make sure the answer is expected this time. This one, discuss tragic falling. Discuss tragic failing, not falling, failing, and explain how it leads to tragedy. Discuss tragic failing and explain how it leads to tragedy. Third one, just 3, पहले 3. Come up to the question number 4. Here we are. Briefly outline words for theory. ये 100% पक्का मिलेगा। पहला क्वेश्चन बोल रहा हूँ, ये बोल रहा हूँ, ये कंफर्म पेपर मिलने वाला है आपको। कह रहा briefly outline words for theory of poetic diction with a special reference to preface to the lyrical ballad. Preface to the lyrical ballad, तो यहाँ आगे वर्ड्स और preface to lyrical ballad का क्वेश्चन कंफर्म आने के चांसेस है, ये मैं आपको बोल चुका था ऑलरेडी। So here the question number 4, I repeat for you guys, briefly outline words for theory. Briefly outline words for theory of poetic diction with special reference to the preface to the lyrical ballad. Come up to question number 5. What role do spontaneity, emotions and personality? So second question जो पढ़ा ना, last question था, fourth one, ये उससे बहुत related है but different है। What role do spontaneity, emotions and personality have in words for theory of poetry? Explain or discuss, we can say that, or elaborate, कुछ भी कह सकते हो आप। तो फर्स्ट 5 क्वेश्चन एक छोटा सा फीडबैक दूंगा आपको, जिन्होंने लिख लिया हो प्लीज एक बार चेक कर लेंगे कहीं कोई गलती ना हुई हो। एक्सप्लेन द 6 एलिमेंट्स ऑफ ट्रेजेडी अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, फर्स्ट क्वेश्चन। कम अप सेकंड, व्हाट इज द रीजन फॉर प्लेटोस हॉस्टिलिटी टुवर्ड्स आर्ट? एक्सप्लेन। कम थर्ड वन, डिस्कस ट्रेजिक फॉलिंग एंड एक्सप्लेन हाउ इट लीड्स टू ट्रेजेडी। I repeat the question, discuss tragic failing and explain how it leads to tragedy.
failing, not falling. Sorry, गलत होता है. Chapter fourth. Briefly outline Wordsworth theory. Briefly outline Wordsworth theory of poetic diction with special reference to preface to the lyrical ballad. Our fifth question. What role do spontaneity, emotions and personality have in Wordsworth theory of poetry? Discuss. तो ये थे first 5 questions जो हमें prepare करने थे. Jump to the next part. That is, bring out the features of new criticism. इसकी वीडियो देखना जरूर डाली मैंने. न्यू क्रिटिसिज्म के फीचर्स को एक्सप्लेन करना है आपको. ब्रिंग आउट द फीचर्स ऑफ न्यू क्रिटिसिज्म. ऐसा एक क्वेश्चन पेपर में पक्का आएगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा जो. ब्रिंग आउट द फीचर्स ऑफ न्यू क्रिटिसिज्म. क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 7. क्रिटिकली एग्जामिन. अच्छा क्वेश्चन है. क्रिटिकली एग्जामिन द रोल ऑफ आइडियोलॉजीज. Critically examine the role of ideology in literary production following the Marxist critical theory. तो सर मार्क्सिस्ट क्रिटिकल थ्योरी से क्वेश्चन कंफर्म आता है पेपर, हम सब जानते हैं और वो आना भी है. तो यहाँ पे क्वेश्चन आ गया, क्रिटिकली एग्जामिन द रोल ऑफ आइडियोलॉजी इन लिटरेरी प्रोडक्शन फॉलोइंग द मार्क्सिस्ट क्रिटिकल थ्योरी. तो एक और क्वेश्चन लो मार्क्सिस्ट व्यू पॉइंट से. नेक्स्ट, एक्सप्लेन इन योर ओन वर्ड्स. एक्सप्लेन इन योर ओन वर्ड्स मार्क्स व्यूज ऑफ द बेस superstructure relationship. Marx views on the base superstructure relationship. How does an artist become conscious of it, his or her creations? ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट करता हूं. Explain in your own words. I repeat, explain in your own words Marx views of base superstructure relationship. Base and superstructure relationship. How does an artist become conscious? How does an artist become conscious of it in his or her creation? तो ये क्वेश्चन हमें ऑन टिप होना चाहिए. That will work for all of us. तो ये हमें आना चाहिए हर हाल में. Then jump to the next part. What are the implications? I repeat the question. What are the implications of the distinctive sex and gender? What are the implications of the distinction sex and gender as said by feminist theories? This is really a good question. Can I have what are the implications of distinction sex and gender as said by feminist theories? Explain. Come out next question. Question number 10. What is deconstruction? ये क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, पूरी तरह से एक्सपेक्टेड है. What is deconstruction? Is deconstruction effective tool? Is deconstruction is an effective tool for analyzing a literary test? तो एक इफेक्टिव टूल का काम करता है पूरी तरह से किसी भी टेस्ट को अप्रूवेट करने के लिए या उसको डील करने के लिए वो काम कर रहा है. तो आपको एक्सप्लेन करना है. दैट इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई रियली वांट यू गाइस टू प्रिपेयर दिस. कम टू द नेक्स्ट पार्ट. व्हाट इज, सर लास्ट क्वेश्चन दोबारा रिपीट करता हूं, इसको ध्यान सुनेंगे. व्हाट इज डीकंस्ट्रक्शन? क्वेश्चन मार्क. इज डीकंस्ट्रक्शन एन इफेक्टिव टूल फॉर एनालाइजिंग अ लिटरेरी टेस्ट? सो एक बार छोटा फीडबैक लेते हैं क्वेश्चन 6 से लेके क्वेश्चन 10 तक. हियर वी आर द क्वेश्चन नंबर 6. ब्रिंग आउट द फीचर्स ऑफ न्यू क्रिटिसिज्म. वो फीचर्स बताने आपने जो न्यू क्रिटिसिज्म के हमारे. कम टू नेक्स्ट पार्ट. क्रिटिकली एग्जामिन द रोल ऑफ आइडियोलॉजी. Critically examine the role of ideology in literary production following the Marxist critical theory. Critically examine the role of ideology in literary production following the Marxist critical theory. Then question number 8. Explain in your own words Marx's views of base superstructure relationship. Base and superstructure relationship. How does an artist become conscious of it in his or her creations? Come to question number 9. What are the implications of the distinctive sex and gender? What are the implications of the distinctions sex and gender as said by feminist theories? ये feminist theory ध्यान ना आने वाले बाकी 2-3 क्वेश्चन भी इन्हीं पे बेस्ड होंगे. Then the next question. What is deconstruction? ये deconstruction क्या है? What is deconstruction? Is deconstruction an effective tool for analyzing a literary text? लिटरेरी टेस्ट को कंपेल करने के लिए डिसेक्शन एक बहुत अच्छा रोल प्ले करता है. ये बता तो ये ओवर द फर्स्ट 10 क्वेश्चन. दिस द फर्स्ट 10 क्वेश्चन दैट यू गाइस नीड टू प्रिपेयर फॉर MEG 5 एग्जामिनेशन. कम अप टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस. हियर वी आर. क्वेश्चन नंबर 11.
Evaluate Virginia Woolf as feminist critique. Room for her on tip होना चाहिए आप, on tip. इसमें आंसर मिलेगा आपको बोला. कह रहा है evaluate Virginia Woolf as a feminist critique. Come on, next one. Question number 12. What are the major concerns? What are the major concerns of post-colonial theories? I repeat, what are the major concerns of the post-colonial theorists? Last question for all of you guys here. Discuss Lacan's main contribution to critical theory. Discuss Lacan's main contribution to critical theory. So these are the 13 questions जो आपको prepare करने हैं for this June T examination. I'm repeating the last three. Evaluate Virginia Woolf as a feminist critique. Come on, next one. What are the major concerns of post-colonial theorists? And then the last one we are having. Discuss Lacan's main contribution to critical theory. Main contribution क्या है उसको explain करना है. तो guys these are the questions जो आपको prepare करना है. This is the long questions for MEG05 for June T. अब इनके answers नहीं मिल रहे, कोई दिक्कत नहीं, WhatsApp डालो, comment box में आओ, I'll definitely help. Now you can follow me on Insta too by the name of Classy Rahul. Till then, like, share, subscribe. You think it's worth. Bye guys.